Hello student, this is a sixth video of chapter 1 index number standard 12th statistic. Getting in this video I am going to teach illustration 11 and illustration 12. Right, in previous video we can see illustration 8 and 10, right, and 9 is given to homework. Now we can see 11th and 12th, right. In previous video we can see that we can find chain based method according to chain based method and fixed based method and converting the chain to fix and fix to chain. But in this question we can find the weightage average method, right. weightage average method के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. वेटेज एवरेज मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. टेक्स्ट बुक चैप्टर जब खत्म होता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, राइट. इसमें मैं वेटेज एवरेज मेथड का मैं फॉर्मूला बता दूंगा, राइट. तो उससे पहले ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन दिया है, राइट. फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ 2016 विद द बेस ईयर 2011 बाय वेटेज एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्राइस एंड वेट ऑफ द फॉर द 5 डिफरेंट एटम, राइट. हमें डेटा दे रखा है 5 डिफरेंट एटम का, वेट दे रखा है एंड उसका प्राइस हमें दे रखा है, राइट. उसके बाद ये क्वेश्चन से हमें इस तरह को आंसर के लिए हमें कुछ इस तरह टेबल बनाना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे हमारे पास एक आइटम का पूरा लिस्ट होगा, राइट, एंड उसका वी कैन राइट द वेटेज ऑफ फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट. हमें जो वेटेज दिया हमें क्वेश्चन में से लिख लेंगे, राइट. फिर उसके बाद हमारे पास प्राइस जो क्वेश्चन में दे रखा है, राइट, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. करंट ईयर मतलब P1 एंड प्रीवियस ईयर मतलब P0, राइट. हम करंट ईयर का जो भी प्राइस है करंट हमारा जो करंट ईयर है उससे 16 और प्रीवियस जो है 2011, राइट. तो हमने P1 की जगह पे करंट ईयर ले लिया है एंड P0 प्राइस प्रीवियस है, राइट. हमें इंडेक्स फाइंड करना है जैसे हम पहले फाइंड कर रहे थे I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100. सर हमें सारे इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे, राइट. अब हमें वेटेज फाइंड करना है, IW फाइंड करना है. तो वेटेज के लिए 40 जो हमारा W है वो I मतलब इंडेक्स से इंटू होगा तो IW मिल जाएगा. गेटिंग हमारा जो वेट है, राइट, वो 40 इंटू I इंडेक्स हम मैं कहते हैं हमारे पास आंसर आएगा, राइट. इस सेम 25 इंटू 150 3750, राइट. 5 इंटू 140 इंटू 700. तो इस तरह हमें IW मतलब वेटेज हमें मिल जाएगा, राइट. तो फॉर्मूला हमारे पास इधर है, राइट. वेटेज इंडेक्स नंबर फाइंड वेटेज एवरेज मेथड टू फाइंड करें फॉर्मूला हमें दे रखा है, राइट. तो इस तरह हमें वेटेज 14550 हमें मिला एंड हमें डाउन में डिनोमिनेटर में 100 लेना है, राइट. तो इस तरह हम वेटेज का फाइंड कर पाएंगे, राइट. तो कुछ इस तरह हम फाइंड करेंगे, राइट. उसके बाद हमारा जो भी आंसर है वो हमें 14.550, राइट, 145.50 आंसर हमारा आया, राइट. तो इस तरह कुछ वेटेज के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, राइट. जब भी हमें बोला वेटेज इंडेक्स में फाइंड करना होता है हम इस तरह फाइंड करेंगे. नाउ वी कैन सी इलस्ट्रेशन 12. गेटिंग इलस्ट्रेशन 12 में हमें कुछ साइंटिस्ट की जो मेथड्स है उनके हिसाब से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल लेस्प्रे, पैसेज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, राइट. कुछ साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग उनका कुछ का फॉर्मूला है, राइट. ये फॉर्मूला भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जब चैप्टर ख़त्म होता है तो वहाँ पे मिल जाएगा, राइट. तो उसके वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, राइट. अगर नहीं है तो मैं वीडियो में दिखा देता हूँ. तो ये रहा, राइट. ये फॉर्मूला दिया है लेस्प्रे इंडेक्स नंबर, पैसेज इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर, राइट. तो ये फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल लेस्प्रे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, राइट. इसी तरह ही तीनों साइंटिस्ट का इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला हमें दे रखा है, राइट. फिशर का 2 फॉर्मूला है, इस हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं एंड दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इसके हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये 3 अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि इस 3 साइंटिस्ट के हिसाब से हमें फाइंड करना है तो हम, राइट. तो अगर कोई इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, राइट. तो क्वेश्चन में हम आ गए फाइंड लेस्प्रे, पैसेज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016
with the base year 2015 from the data about price and consumption of the food item given below, right? हमें आइटम दे रखा है, उसका यूनिट दे रखा है एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट? करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी एंड प्रीवियस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी हमें दे रखा है और हमें बोला है कि इन 3 साइंटिस्ट के मेथड के हिसाब से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, राइट? इस तरह हमें कुछ बोल दिया है. नाउ वी कैन सी द आंसर. आंसर के लिए हमें खुद टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह कुछ. अब टेबल में क्या क्या लिखना है हमें, तो कुछ इस तरह का टेबल बनाना है, राइट? तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से हमें सारे आइटम का नाम लिख लेंगे, राइट? उसका यूनिट लिख लेंगे. नाउ वी कैन दिस मेक दिस टाइप ऑफ कॉलम, राइट? फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम इज P0 Q0 P1 Q1, राइट? P0 मैंने कहा था आपको पहले कि P0 मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो प्राइस होगा वो, राइट? Q0 मतलब प्रीवियस ईयर क्वांटिटी वो, राइट? P1 करंट ईयर, P1 इज करंट ईयर प्राइस एंड Q1 इज करंट ईयर प्राइस, सॉरी क्वांटिटी, राइट? तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा इसको स्मॉल कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 2016-2015 का डेटा दे रखा है. जो 2015 है हमारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर मतलब P1 Q1, राइट? तो P0, राइट? P0 हमारे पास प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हमारे लिए क्या हुआ P0, राइट? तो P0 में हमें कितना है 39, राइट? 39 हमारे पास प्राइस है. सेम वे क्वांटिटी, राइट? जो प्रीवियस ईयर क्वांटिटी हमारे लिए क्या होगा Q0, तो हमारे Q0 क्या है 1 हुआ, राइट? इसी तरह आपको सेम वे 44 आवर प्राइस, राइट? जब हमें प्राइस दे रखा है प्रीवियस ईयर का प्राइस फॉर मिल्क का प्राइस 40 है. तो सेम वे हमारे पास जो क्वांटिटी है 12 लीटर, तो हमारे पास 12 हमने लिख दिया. सेम वे हमें जो हमारा करंट ईयर है, हमारा करंट ईयर का 2016 का जो राइस का प्राइस है 40 एंड क्वांटिटी 1.5 किलोग्राम. तो सेम वे हमने प्राइस में हमें 40 लिया है, राइट? P1 मतलब हमारे करंट ईयर प्राइस, Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी, तो हमारे करंट ईयर क्वांटिटी 1.5 है. तो इस तरह आपको डेटा फिलअप करना है, राइट? ये डेटा सारे आपको क्वेश्चन में से फिलअप हो जाएंगे, राइट? उसके बाद P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, राइट? ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें जो मेथड्स है साइंटिस्ट के हिसाब से, जो मेथड है लेस्परे एंड जो भी फिशर मेथड है उसमें हमें यूज़ होंगे, राइट? तो हमें इसको फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल P1 Q0 फाइंड करने के लिए हमें P1 एंड Q0 मतलब 1.5 सॉरी 40 P1 है एंड Q0 1 है, राइट? P1 Q0 P1 40 है एंड Q0 इज़ 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा. सेम में P0 P0 39 है एंड Q0 1 है, तो 39, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे हम. सॉरी P1 हमारे पास 40 है एंड Q1 1.5 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा. तो इस तरह हम सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारे डेटा मिल जाएंगे, राइट? एंड लास्ट में हम टोटल करेंगे इनका, राइट? अब ये जो टेबल बन गया है, अभी टेबल का यूज़ करेंगे हम जो भी साइंटिस्ट लेस्परे मेथड, जो भी मेथड्स है उसको फाइंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल लेस्परे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0 Q0, राइट? ये फॉर्मूला है. तो हम P1 Q0 कहाँ पे मिलेगा आपको? हाँ, ये फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम P1 Q0 जिसका टोटल क्या आया 740, तो 740 हमने ले लिया. सेम वे जो नीचे है P0 Q0 हमारे कौन सा है? P0 Q0 हमारे पास 669 है, राइट? तो हमने 669 लिया इंटू 100, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया, लेस्परे इंडेक्स नंबर आ गया, राइट? तो हमें टेबल बनाने का ये इस तरह हमें टेबल बनाना है और इस तरह से यूज़ करना है. सेम वे सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से उसका जो फॉर्मूला है P1 Q1, राइट? P1 Q1 P0 Q1, राइट? तो P1 Q1 हमें दे रखा है P1 Q1
लास्ट सेकेंड P1 Q1, राइट। उसके बाद क्या बोला, P0 Q1, राइट। हमें यहाँ पे दिखा है P0 Q1, तो P0 Q1 या P0 Q1, इसका हम 629 and 571, राइट। तो 629 and 571 इंटू 100, तो इसका भी आ गया। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। उसके बाद फिशर जो मेथड है उसमें क्या बोला है, इज इक्वल टू L इंटू पी। L हमारे पास कितना था, लेस्फरे एंड फेसे, राइट। तो जो हमारे पास ये आगे ऊपर आंसर आया 110.61 यहाँ पे ले लिया है, एंड जो हमारे पास दूसरा सेकेंड आंसर है 110.16 यहाँ पे ले, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल दिया है लेस्फरे मेथड को इनटू पैसेज मेथड को इनटू करना है, राइट। ऊपर के दो साइंटिस्ट के जो फाइंड किया आंसर, राइट, वो उसको करना है, राइट। ये फॉर्मूला ना यूज़ करके देख, दूसरा फॉर्मूला भी था जो मैंने बताया था, वो भी फॉर्मूला यूज़ करें तो सब भी आंसर यही आएगा, गेटिंग। तो तो गेटिंग तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।